जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जनवरी की 25 तारीख है और शनिवार का दिन है 2025 में। सुबह के 5 बजे हैं। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर नई सुबह के लिए और हर चीज़ का आशीर्वाद जो आप भेजते रहते हो, उन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं आपको बताना भूल गई कि परसों मैंने आपका सत्संग एक यहाँ अपने ही कॉलोनी में अटेंड किया था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। आपकी मर्ज़ी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता, ख़ास तौर पे सत्संग अटेंड करने। और अभी तो धीरे धीरे मैंने देखा कॉलोनी में सब लोगों ने अब सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है कि हम गुरु जी का सत्संग करेंगे। अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ। गुरु जी आपका बहुत धन्यवाद, शुक्राना, जो आप हर पल हमारी चिंता करते हैं। मैं ही बस बिखरी रहती हूँ दिमाग से, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग पर स्ट्रेस टेंशन रहती है, जो कि होनी नहीं चाहिए आपके सानिध्य में। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं, हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पर मुझे मालूम है आप सब संभाल, यू आर अ मास्टर प्लानर, आप सब संभाल लोगे। बस जब तक आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे बच्चों पर, मुझे उनकी भी चिंता नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए प्रभु मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप ना होते तो कैसे होता ये सब काम। ये कहते हुए मैं आपको कल फिर हाज़िरी दूंगी और अनंतम 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 शुक्राना हर एक चीज़ के लिए मेरे मालिका। आपकी बस ऐसी ही कृपा बनी रहे सब पर, सब बच्चों पर अपने कृपा बनाए रखिए। और ये कहते हुए मैं आपके श्री चरणों में मंत्र जाप करूंगी और कल फिर हाज़िरी दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब फ्राइडे आए। शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि मुझे कई संगत से पता चला, जिन संगतों ने अभी आपके साथ शेयर करे हैं सत्संग, तो उनसे पता चला कि अगर हम शुक्रवार को सत्संग शेयर करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अभी मैं देहरादून से सुनीता बाजवा बोल रही हूँ। ये संध्या वेले का टाइम है 8:05 और मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ।
मैं अपना सत्संग जो है कभी लिखती नहीं हूँ। गुरुजी के समक्ष बैठ के मैं जो गुरुजी मेरे से बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ। तो मेरे 2-3 सत्संग हैं। पहला सत्संग तो ये है कि जो मेरे पास ना 2 डॉगीज़ हैं। एक मेरे पास पग है और एक मेरे पास फ्रेंच बुलडॉग है। तो फ्रेंच बुलडॉग तो अभी छोटा ही है, हार्डली वो 3-4 साल का है। और जो पग है वो काफ़ी ओल्ड हो गया है, उसकी एज हो गई है 13+। तो उसका जैसे दिखना भी बंद हो गया है और चलता भी है, तो चल तो लेता है खुद, मतलब बाहर भी चला जाता है, लेकिन सीढ़ियाँ उतरते समय थोड़ा उसको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं तो वो गिर जाता है। और 2-3 बार वो गिर भी गया है, अपने आप से लुढ़कता हुआ गया है। तो फिर डर लगता है कि अगर उसकी कोई बोन क्रैक हो गई तो फिर हमें ही उसको उठा उठा के ले जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़े दिन पहले ना, मतलब मैं तो गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही थी, गुरुजी इसको मोक्ष दे दीजिए। पता नहीं इसके अंदर कौन सी ऐसी लालच है जो मतलब इसको ऊपर जाने के लिए भी मन नहीं कर रहा है। मैं तो यही बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि अंदर से इसकी भी इच्छा नहीं लगती है कि मैं ऊपर ईश्वर के पास चले जाऊं। अब इसको ना अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है आजकल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स को अंदर से लंग्स में से शां शां की आवाज़ आती है, तो इसको इतना ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई कि मैं भी इसके साथ ना कभी भी उठ जाती थी तो मेरे को नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि ये मैं इसको वॉच करती रहती थी अपने बेड में ना, पास से पलट पलट के ना परेशान हो जाता था। और सांस इसको आती नहीं थी और इन बिटवीन ये ना इस ये सब एक्टिविटीज़ करते करते बेड से गिर जाता था। तो फिर मेरे को और दुख होता था, फिर मैं अपने हस्बैंड को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलती थी, जल्दी उठो जल्दी उठो, कैस्पर जो है वो बेड से गिर गया है, उसको फिर से बेड में आप लिटा दीजिए। मेरे से तो मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ, मुझे ना अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो मैं इसको उठा नहीं सकती। तो अब हुआ ऐसे कि मैंने गुरुजी से बहुत ज़्यादा वंदना करी, प्रेयर करी। मैंने कहा गुरुजी आप इसको, आप ही अब, आपके हाथ में ही अब इसकी डोर है, आप जान ही जहान हो, आप कुछ भी करिए, या तो इसको पूरी तरह से आप स्वस्थ कर दीजिए। तो फिर मेरे को आइडिया आया, मैंने बोला चलो गुरुजी का जल हम हर जगह मतलब इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, तो क्यों ना ये जहाँ से पानी पीते हैं दोनों डॉगीज़, इनके मग में भी मैं थोड़ा सा गुरुजी का जल ऐड कर देती हूँ। तो संगत जी आप मानोगे, उस दिन से, जिस दिन से ये गुरुजी का जल पीने लग गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब जैसे गुरुजी कहा करते थे ना कि मैं अपना काम करूँगा और आप अपना काम करो, आप डॉक्टरी इलाज करो, उसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप इसको डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो फेवर में भी नहीं थे, वो कह रहे थे कि ये तो इसका एज फैक्टर है, अब ये बिल्कुल इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। पर मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, मैं एक दिन बहुत रोई उसके लिए। मेरे हस्बैंड को भी दया आ गई, बोले चलो मैं तुम्हारे कहने से एक बार डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर ने उसको कोई ऐसी सिरप दी जो ये उसके मुंह में सिरिंज से डालते हैं, और प्लस गुरुजी का जल, ये पीने से वो जो मेरा डॉगी है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मतलब वो चीज़ इसके अंदर से चली गई, और ये इतनी प्यारी मीठी नींद सोता है रात को 10 बजे सो जाएगा, तो बेचारा रात को बिल्कुल तंग नहीं करता, और सुबह में ही 5 बजे या 6 बजे उठता है। और इस तरह से जो है मुझे भी आराम मिला। नहीं तो मैं भी इसके साथ, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ जागती है, बच्चा बीमार होता है, माँ भी बेचारी जागरण करती है, तो मैं भी इसके साथ जागती थी, बैठती थी, तो मुझे भी काफ़ी रिलीफ मिला। और ये तो मेरा एक सत्संग हुआ। दूसरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी मुझे पिछले हफ्ते ही मतलब जैसे कि आज 24 जनवरी 2025 है, तो मेरे को 18 जनवरी को ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी सी पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई,
और मेरे को हर्पीस की भी प्रॉब्लम हो गई। हर्पीस जोस्टर मेरे चेस्ट के नीचे निकल गया, थोड़े से दाने दाने से आ गए, रेडिश हो गया वो। और सोते सोते मेरे को ना एकदम मीठी मीठी सी खुजली आ रही थी, पर मैं इसको ना नींद में खुजा नहीं पाई। और आप मानोगे संगत जी, मेरे को जैसे मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं वर्किंग लेडी हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल के गुरुजी के एक दो सत्संग तो मैं शाम को सुन ही लेती हूँ। तो मुझे एक सत्संग फ्लैश हुआ कि बेटा किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका इलाज घर पे ही हो जाएगा। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने बोला कि मतलब मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उस समय तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, आई एम क्वाइट हेल्दी, तो गुरुजी ऐसा मैसेज फ्लैश क्यों कर रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं होगा। तो मतलब उसमें ऐसा भी फ्लैश हो रहा था कि मतलब इस सत्संग को सुन ले तो 5 मिनट या 7 मिनट इस सत्संग को सुन ले तो तेरा भला हो जाएगा और तेरे को डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो सुनने में क्या है, मैं सुन लेती हूँ। वो मैंने सत्संग सुन लिया। अब उसी दिन रात को जो भी मेरे को स्टार्ट हुआ, मेरे को थोड़ी सी पाइल्स की प्रॉब्लम हुई, वो भी सीरियस होने लग गई। और हर्पीज जोस्टर जो है वो 3 साल पहले मुझे राइट साइड चेस्ट में आया था, अब मेरे यहाँ आने लग गया। तो मैंने बोला अब डॉक्टर पे भी नहीं जाना, गुरुजी ने बोला डॉक्टर पे भी नहीं जाना है। तो मैंने कहा फिर मैं अपना इलाज खुद ही करती हूँ। मैंने यूट्यूब खोली और यूट्यूब में एक तो मैंने इसकी क्या कहते हैं हर्पीस जोस्टर की, मेरे कोई फेवरेट डॉक्टर हैं डॉक्टर कीर्ति विक्रम, उनकी वीडियोस मैंने देखी और उस पर बहुत हर्पीस पे बहुत सर्च मारा मैंने। काफ़ी देर तक मैं सर्च करती रही इंटरनेट पे ना। तो मुझे लास्ट में जो है अपने फेवरेट डॉक्टर जो हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलवेज़ मैं उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन खा के कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो मैं ठीक हो जाती हूँ। तो एक विश्वास सा बंध जाता है ना संगत जी। तो मैंने उनकी स्पेशल एक वीडियो निकाली हर्पीस जोस्टर पे, तो जिनको शिंगल्स भी बोलते हैं, शिंगल्स, तो वो जो है उन्होंने जो उसमें डॉक्टर ने मेडिसिन्स बोली थी वो मेडिसिन्स मैं होम्योपैथिक शॉप से नेक्स्ट डे लेके आ गई। मतलब सुबह जब मैं तैयार हो रही थी नहा धो के, तो मैंने बोला कि अपनी मेड को बोला कि देखना ज़रा, बोलने लगी तो आपके दाने आने स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे। तो मैं तो और डर गई, क्योंकि पहले जो 3 साल पहले मेरे को हर्पीस हुआ था तो उसने भी कम से कम मेरा 1 मंथ तो खींच लिया था। और 1 मंथ में मैं बहुत परेशान हुई। उसमें काफ़ी जलन आती है, वो दाने ऐसे हो जाते हैं जैसे उसमें पस सी भर जाती है, छोटे छोटे दाने होते हैं और जैसे चींटियाँ काटती हैं वैसी जलन होती है। तो मैंने कहा है वो सब मुझे याद आने लग गया। तो मैंने बोला हे भगवान गुरुजी ये क्या हो गया। अब मैंने जब वो दवाइयाँ परचेज़ करी तो उसमें एक मदर टिंचर लगाने वाली दवाई भी थी, कैलेंडुला। तो आप मानेंगे मैं एक डोज सिंगल डोज में ही मेरे को आराम आ गया। मतलब मैं दवाई तो अभी तक ले रही हूँ, बहुत कम दवाई लेनी है वो ना, दिन में जैसे एक एक बूंद लेनी है 3 बार और 15-15 मिनट के गैप में लेनी है। तो मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी कि वो चीज़, वो दाने बिल्कुल वहाँ से वैनिश हो गए और उस जगह पे बिल्कुल चेस्ट में नीचे को मेरा दर्द इतना जा रहा था जैसे कि कोई बोन में ना पसलियाँ मेरी वीक हो गई हों। तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि इसमें आपको दर्द भी आएगा, आपको फीवर भी आएगा। और मेरे को वेडनेसडे को हाई फीवर आ गया था, 104 फीवर आ गया था, बहुत तेज़ फीवर आ गया था उस दिन। तो और बाकी प्लस ये जो अपना पाइल्स है, पाइल्स की भी मैंने एक दवाई ली। मेरी कोई फ्रेंड है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला आप अगर ये दवाई ले लोगे पाइलेक्स तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा। तो मैंने वो ली, तो उससे भी मेरे को 1-2 डोज में ही आराम आ गया। तो और बाकी गुरुजी का जो जल हम तांबे के लोटे में गुरुजी के सामने अभिमंत्रित होने के लिए रखते हैं, तो वो तो मैं डेली मॉर्निंग में सुबह उठ के पी लेती हूँ संगत जी। वो तो है ही चमत्कारी, आपको पता ही है उसके बारे में, तो आप सबको ही ज्ञान है। तो ये मेरा जो है ये शुक्राना सत्संग, दूसरा शुक्राना सत्संग है।
गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने जो है मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। मुझे इतना अच्छा लगा। और तीसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि जैसे आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो मंगलवार के दिन मुझे बहुत बुरा सपना आया सुबह के टाइम ना, कि मतलब मुझे ऐसे दिखा के किचन में जैसे मेरी मदर हैं, वो मेरे लिए रोटी बना रही हैं। मदर की डेथ हुए हुए काफ़ी साल हो गए, 2001 में मेरी मदर की डेथ हुई थी। और मुझे मतलब मदर दिखी। फिर मेरे अपने जो मेरा रूम है, बेडरूम, उसमें मुझे मेरे मामा मामी दिखे। मामा जी तो अभी अलाइव हैं, मगर जो मामी जी हैं वो कैंसर से 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ और मुझे ऐसा दिखा कि मामा जी कह रहे हैं कि देखो आपके घर में काफ़ी सारा खाने का इंतज़ाम आपके हस्बैंड ने किया हुआ है और लोग खाना ले लेके पहले ही जा रहे हैं, देखो। तो मैंने बोला हैं, कहने लगे कि अपनी मामी को ज़रा आप चाट तो खिला दो। तो मैंने कहा अच्छा चाट, ठीक है खिला देती हूँ। फिर एकदम से वो सपना मेरा जैसे ख़त्म हुआ। तो मैं सुबह उठी, सुबह का सपना था मेरा, तो मैं बड़ी परेशान हो गई, बहुत परेशान हुई। मैंने कहा दो दो मरे हुए लोग मेरे सपने में आए, ये तो मेरे को लग रहा है गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं मेरा, मेरे ऊपर ही कोई चीज़ आई हुई होगी। जैसे कि सपोज़ मुझे ऐसा लगा कि क्या पता मेरी डेथ होने वाली हो, ऐसा अंदाज़ा लगा रही थी मैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड लोगों को खाना खिला रहे, इट मीन्स मेरे मरने पे ही इंतज़ाम किया होगा। तो मैंने बोला कि गुरुजी तो मुझे सपने में दिखा रहे हैं ये सब। तो मैंने ना अपने आप ही मतलब जैसे सोचा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने किसी मतलब सयाने बंदे को पूछा भी कि भाई ऐसे मैंने देखा कि वो मामी जी जो थी वो मेरे से चाट मांग रही थी कि मुझे चाट खानी है। तो मुझे किसी ने बोला आप ना किसी गरीब इंसान को ना चाट खिला देना, और समझ जाना मामी जी को मिल गई। फिर मैंने अपनी डॉटर को बोला कि बेटा आप चंडीगढ़ में हो, वहाँ किसी को चाट खिला दोगे किसी गरीब बच्चे को? बोली मम्मी कोई नहीं खाता, ऐसे तो कोई भी नहीं खाएगा, मैं आपकी तरफ से एक चिप्स का पैकेट ख़रीद के दे दूँगी किसी गरीब बच्चे को। मैंने कहा ठीक है। पर ना वो बात मेरे मन में ना चुभ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मुझे ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि आज की ही बात है। और देखो मंगलवार को जो मेरे को सपना आया, मैं 2-3 दिन तो सोचती रही कि कहीं कोई गरीब इंसान मिल जाए और चाट के ठेले के पास ही मिल जाए, पर ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं। तो आज मैं अपने जैसी स्कूल से चली तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि भैया आप ऐसे करो कि आप एक मतलब अपने लिए चाट बनवा के ले आओ, और मेरी गाड़ी में मेरे साथ एक स्टूडेंट जाती है, मैंने कहा इसको भी चाट खिला देते हैं और आप चाट खा लीजिए मेरी तरफ से ना दोनों। तो बोलने लगे अच्छा। तो मैंने कहा एक अच्छी सी स्वीट शॉप आती है, वहाँ बहुत अच्छी चाट बनती है, तो वहाँ से आप मेरी तरफ से चाट लेके दोनों खा लो। तो जैसे ही वो भैया रोड क्रॉस करके, मतलब मैंने लेफ़्ट में मेरी उन्होंने कार रखी और सामने स्वीट शॉप पे गए हैं वो सॉरी संगत जी। इतने में क्या होता है, जैसे ही वो रोड क्रॉस करके स्वीट शॉप पे गए हैं और ऑर्डर दिए उन्होंने मिक्स चाट का, तो मैं लेफ़्ट साइड में ड्राइविंग सीट के इस साइड लेफ़्ट साइड में बैठी थी। तो मेरे ना विंडो पे ना किसी ने टक 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 करा, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला कौन है? देखा तो एक लड़का ऐसी एक्टिंग कर रहा है वो जैसे गूंगा बह रहा हो, और वो लग रहा था 14-15 साल का लड़का। तो मैंने बोला हाँ। तो मुझे एक पेपर दिखाने लग गया, उसमें प्रिंट हो रखा था कि यह बालक गूंगा और बहरा है और इसके माता पिता भी चल बसे हैं, तो आपको इसकी किसी भी तरह से मदद करनी हो तो आप इसको मदद कर दीजिए। तो और साथ में उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें कई लोगों ने साइन किए हुए थे, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 200 रुपये उसको दिए होंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा आप अपने पास रखो। मैंने उसको एक्टिंग ऐसे करके बताई कि कुछ खाओगे? तो बोला हाँ हाँ खाऊंगा। तो आसपास के शॉपकीपर्स भी मुझे देख रहे थे और मैंने तुरंत
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मन में बोला। मैंने कहा ये तो चमत्कार ही हो गया, मैं तो ऐसा कोई बंदा ही ढूंढ रही थी जिसको मैं अपने मन से चाट खिला सकूं। और जी मैंने अपने ड्राइवर को तुरंत कॉल करा, मैंने कहा आप ना 3 चाट की पेमेंट करके आना, और फटाफट ये लड़का यहाँ से कहीं चला ही ना जाए, क्योंकि पता नहीं पैसे की चाह में सोच रहा होगा कि मैडम तो पैसे दे नहीं रही, मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा आप फटाफट पहले एक चार्ट प्रिपेयर करवा के, या एक बच्चा खड़ा हुआ है उसके लिए लेके आइए। तो बोला ठीक है मैम। तो वो रोड क्रॉस करके फटाफट आया, उसको जैसे ही हमने चार्ट पकड़ाई, और वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैंने कहा आप यहीं कहीं बैठ जाइए, थोड़ा आगे जाके ना किसी दुकान की सीढ़ी में वो बैठ के खाने लग गया। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी, जो मेरे मन में था अंदर से। मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरी मामी ने मेरे से सपने में चाट मांगी तो उन तक कैसे पहुंचेगी, और देखो गुरुजी ने दूत भेज दिया अपना। मैं तो फिर ये तो मेरा शुक्राना सत्संग हुआ, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। इसके बाद मेरे साथ शायद एक और हादसा होने वाला था, जैसे कि मेरा मोबाइल चोरी होने वाला था, और गुरुजी ने मुझे सपने में ही अलर्ट कर दिया और सपने में ही मेरे कष्ट काट दिए। मतलब आपको तो पता ही है संगत जी, आज के ज़माने में मोबाइल इज़ एवरीथिंग फॉर अस, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक मोबाइल हमारा खो जाता है तो मतलब हमारे तो पैर के नीचे से धरती खिसक जाती है। हमारे हर चीज़ मोबाइल से हो रही है। हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं मोबाइल से, पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल से, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल से, हमारे जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं मोबाइल से, है ना, और टिकट्स बुक कर रहे हैं। मतलब आपको तो पता ही है, एवरीथिंग इज़ ऑन मोबाइल। तो मेरे को मतलब एक मोबाइल जो है हमें टीवी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आजकल के ज़माने में। पहले तो हमें ऐसा लगता था ना कि टीवी हमारा बहुत एंटरटेनमेंट करता है, पर मोबाइल में तो एंटरटेनमेंट के अलावा हमारी सारी सुख सुविधाएं, इवन कि हम किचन में जो खाना बना रहे हैं, हमें जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है हम तुरंत यूट्यूब खोलते हैं और अब रेसिपी देख लेते हैं। अचार डालने हैं उसी से मैं कर रही हूँ, मतलब सभी करते हैं। तो आपको तो पता ही है मोबाइल इज़ एवरीथिंग फॉर अस। हमें पूजा करनी है, वो भी तरीके भी हम मोबाइल से निकाल लेते हैं, आरती भी निकाल लेते हैं, और शॉर्टकट जितने भी हैं वो मोबाइल से पॉसिबल है। तो संगत जी मेरे को सपने में ये दिखा कि मतलब जैसे मैं कहीं खड़ी हूँ और लोग भी बहुत सारे खड़े हैं और कोई शो हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि ओपन ग्राउंड है, उसमें कोई पता नहीं 3-4 लोग डांस कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। और मैं सबको कह रही हूँ कि ये दीवार में इतने सारे लोग प्रेशर मार रहे हैं, जो बाउंड्री से होती है वहाँ अंदर लोग डांस कर रहे हैं। मैंने कहा दीवार अचानक से गिर जाएगी, इतना लोगों का प्रेशर पड़ रहा है इसमें। और थोड़ी देर में मैं बोलती हूँ हाँ मेरा तो मोबाइल चोरी हो गया यहाँ पर। फिर सब लोग बोलते हैं यहाँ तो कोई मोबाइल नहीं है। फिर एकदम से मुझे कोई मंदिर दिखा, मंदिर में पुजारी दिखे, पुजारी मुझे प्रसाद दे रहे हैं, और फिर कहने लगे कि लो ये केले भी ले लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं आपको पेमेंट कहाँ से करूँगी, केले तो आप बेचोगे। बोले हाँ। तो मैंने कहा जो आपने प्रसाद दिया है वो बहुत है। और ऐसे करके एकदम से मेरी नींद टूट गई, और वो भी मॉर्निंग का टाइम था संगत जी, 5 बजे का टाइम था। और मैं मतलब सपने में इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया कोई मेरा मोबाइल ढूंढ दो। और एकदम से मेरी नींद खुली और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अरे ये तो सपना था, मेरा मोबाइल तो बिल्कुल चोरी नहीं हुआ है, ये तो मैं सपना देख रही थी। तो मुझे लगता है ये भी गुरुजी ने मेरे साथ एक चमत्कार ही किया, जो मेरे को सपने में दिखा दिया कि मेरा मोबाइल चोरी होने वाला था लेकिन वो बच गया। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, संगत जी इतने प्यारे हैं। मतलब उन्होंने हमें अपना अपनी संगत चुना है, तो उसके पीछे भी तो कोई राज होगा। हमने चलो माना
कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, बहुत बुरा ब्लैक मैजिक हुआ है। और मैं मतलब गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कितने कितने बुरे काम किए होंगे, कितने बुरे काम किए होंगे। जो मतलब मैं बहुत अच्छी थी, बहुत एक्टिव थी, बहुत स्मार्ट थी, और देखते ही देखते मैं ऐसी हो गई, विकलांग जैसी हो गई संगत जी। और उसके बावजूद भी गुरुजी ने मेरी गाड़ी फिर भी चला दी, मतलब मुझे एक्टिव बना दिया। और गुरुजी से मैं 2024 दिसंबर से कनेक्टेड हूँ। उसके बाद से संगत जी मैं इतना अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, इतना एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी आप भी गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी आपकी भी सारी अरदास पूरी करेंगे, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं सब आपकी गुरुजी पूरी करेंगे। और मैं मन से, हृदय से विपिन अंकल जी का और सौम्या आंटी जी का भी धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी से भी मैं प्रेयर करती हूँ, गुरुजी इनको भर भर के पोटली भर भर के इनको ब्लेसिंग्स दीजिए और इनको जीवन में सदा सुखी रखिएगा। इनके घर में सभी फैमिली मेम्बर्स सब खुश रहें, फूले फलें और प्रगति करें, स्वस्थ रहें। बस इसी तरह से मैं गुरुजी का महामंत्र बोलकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सैटरडे का दिन, शनिवार, 7 o'clock अमृत वेला, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। गुरुजी, आपने बोला था कि माँ लक्ष्मी और मैं तुम्हारे घर पधारेंगे। हाँ गुरुजी, माँ लक्ष्मी का आगमन मेरे घर में हुआ बहुत दिन बाद, बहुत 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 दिन बाद मेरे घर में तो खुशियाँ आई। गुरुजी, मेरे जो बहुत दिन से मेरे म्यूचुअल फंड का कुछ मनी आना था वो कल मेरे अकाउंट में आया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अब हम जितने भी थोड़े कर्ज थे उससे थोड़े से हम छुटकारा पा जाएंगे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी, आप नहीं होते तो हम इस प्रॉब्लम का कैसे इसको ठीक कर पाते, कैसे कुछ हो पाता। हम तो सोच सोच के ही परेशान हो रहे थे इतने दिनों से। गुरुजी, आपने जब से मेरा हाथ थामा है मेरी जिंदगी तो एकदम चेंज हो गई है। हम अपने आप को वैसे है ही नहीं जैसे हम पहले थे। गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, अब थोड़ा कम हो गया है, अभी भी आता है लेकिन अब क्या करें, आता तो है बट हाँ धीरे धीरे करते करते वो भी कम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको पता है कितने सालों बाद हमारे घर में थोड़ी सी खुशी आई, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। गुरु जी, कल हम मेला गए थे, वहाँ पर मुझे मैं एक ऐसे ही एक मंदिर में चली गई। वहाँ पे एक पंडित जी, वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे पंडित जी कुछ पूजा करा रहे थे। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पंडित जी ने बोला, जिनको जिनको बाबा जी के ऊपर जल प्रवाह करना है प्लीज आप लोग कर सकते हैं। वाह गुरुजी, कल तो क्योंकि हम शिवालय नहीं जा पाए थे तो वहाँ पे ही आपने मुझे ये इतना प्यारा सा दर्शन दिया और हमने आपके ऊपर जल जो था, जो नहीं कर पा रहे थे जाकर, वो कल वहाँ पे हमने कर दिया। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। फिर गुरुजी, वहाँ पे एक महाकाल के जैसे एक अ, पूजा हो रही थी। महाकाल बनाया हुआ इतना बड़ा शिवलिंग था, उसके चारों तरफ उन्होंने रुद्राक्ष की मालाएं डाल रखी थी और ऊपर
इतना सुंदर शिवलिंग में इतना बड़ा सुंदर शिवलिंग मैंने नहीं देखा गुरुजी। एकदम महाकाल के जैसे उनको सजाया हुआ था। अपना दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना। क्योंकि हम कल मंदिर नहीं जा पाए थे, उस मेले में ही हमने आपके दर्शन कर लिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन, और इतने सुंदर लग रहे थे बस कि हम देखते ही रह गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी समय आरती भी हो रही थी गुरुजी। मजा आ गया, आपकी आरती अटेंड किया मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स अपार सबके ऊपर बरसाते रहिएगा गुरुजी। सबके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाए गुरुजी। आज एकादशी है तो अम, केला गाय को जरूर, केला गुड़ और रोटी मैं जरूर खिलाऊंगी गुरुजी, जैसा आपने बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके कल से 2-3 बार से मैसेजेस आ रहे हैं कि तुमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। गुरुजी प्लीज़, जो भी गलती होने जा रही है उसको आप मत होने दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे कोई भी गलती ना हो पापा। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझसे बहुत गलतियाँ ऐसे ही हो चुकी हैं। अब मैं और गलतियाँ नहीं करना चाहती गुरुजी, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझसे वो गलती होने से बचा लीजिए गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे ये माफ़ी वाला सत्संग आप ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी। प्लीज़, हम हो सकता है माफ़ी के लायक भी ना हो, लेकिन हमसे जो भी गलती हो गई है या होने वाली है, प्लीज़ माफ़ कर दो, ओम माफ़ कर दो, नमः माफ़ कर शिवाय, दो गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सात संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, जय गुरुजी सौम्या आंटी। सभी सात संगत जी को बहुत 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 गुड नाइट। संगत जी, गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलिए मॉल चलते हैं, बेटी को एक बर्थडे गिफ्ट में जाना है तो गिफ्ट लेने के लिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय गुरु जी। 9999 493 4344 0003। मतलब लगता रहता है कि गुरु जी बिल्कुल पलकों पे बिठा के ले चल रहे हैं और ले आ रहे हैं। साथ में गए, साथ में लाए। खाटू श्याम बाबा भी थे गाड़ी पे। सब कोई मॉल में पहुँचे हैं। गुरुजी ने मुझे उस दिन डांटा था। मेरा ना एक लेगिंग घुटने से फट गया था पोछा करने में। गुरुजी बहुत डांटते थे कि तू फटे कपड़े निकाल। मैं नहीं निकाल रही थी, उलन था तो हो रहा था कि पहन लूँ। आज बिल्कुल मूड नहीं था कुछ भी, फिर भी मुझे सुमन ने कहा कि जाओ और ले लो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे ट्राउज़र्स खरीदवाए और एक बहुत प्यारा गिफ्ट जो कि हमने गुरुजी से पहले कभी नहीं खरीदा था। ऊद अरेबिया परफ्यूम ब्लेस किया गुरुजी ने हमें, और वो भी शानदार शानदार और शानदार 3 फ्रेगरेंस में। शुक्राना मेरे बाबा, जब आपके साथ हैं तो सच में मौज करवाते हो आप। और सुमन ने कहा कि जब मैं खंडा पेंडेंट के लिए जा रही थी कि जाओ मैं भी चलूँ या तुम, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे हाथ में ये परफ्यूम लेके मैं जा रही हूँ और मेरे साथ गुरुजी हैं। कोई मामूली हूँ क्या मैं गुरुजी की बेटी हूँ। जहाँ भी जाऊँगी ऐश होगी मेरी। और वाकई में हम ऐश को कैश कर रहे हैं, क्योंकि पल पल जो गुरुजी हमें अपना प्रेजेंस शो करते हैं, इससे ज़्यादा अमीरी तो कुछ हो नहीं सकती। शुक्राना बाबा, हर पल मेरे श्वास में आप बसो, मेरे मन मंदिर में विराजो। मेरे लिए न इससे बड़ी कोई दौलत है और न इससे बड़ी कोई जागीर। मैं इस दुनिया के बेताज बादशाह की एक प्यारी सी बच्ची हूँ और उस बच्ची की तरफ से आपके चरणों में ये शुक्राना का पुष्प। शुक्राना बाबा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट संगत जी। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आज गुरु जी। 25 जनवरी 2025 सुबह के 4:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा, बेटा आज मैं तुझे वरदान और तेरे बच्चों को अनमोल ब्लेसिंग दे रहा हूँ। खुशियाँ बांध कर तेरे घर आऊँगा। इसके लिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटा जल्दी सत्संग सुन। आने वाले कुछ घंटों में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज तेरी आंखें खोल रहा हूँ। बेटा हजारों सालों से तो जो दिव्य शक्ति को ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ वो तेनू मिलने वाली है। आज तेरी आंखें खोल रहा हूँ। और गुरु जी ने ये भी ब्लेसिंग दी है, बेटा तेरी जर्नी गुरु जी की ब्लेसिंग से शुरू होने वाली है। तेरा हर काम आसानी से बन जाएगा। और बेटा तुझे फ्राइडे को गुड न्यूज़ तेरे पास आएगी। तो अपार ब्लेसिंग संगत जी मुझे गुरु जी ने दी हैं। इसके लिए गुरु जी को कोटि 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 शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हमारे गुरुपा अपार शक्ति के मालिक हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं। वो अपने बच्चे को जो भी देंगे सब बेस्ट ही देंगे। उनका आशीर्वाद है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। गुरु जी की कृपा इसी प्रकार पूरी संगत पर बनी रहे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग अपने चैनल पर शेयर करके गुरु संगत की सेवा का
कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज के मंत्र जप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। और संगत जी, गुरु महाराज की बहुत मेहर है, ये मेहर सब पर बनी रहे। महाराज अपनी संगत को ब्लेस करें। और संगत जी, जनवरी ये फर्स्ट वीक का ही सत्संग है। गुरु जी महाराज के डिवाइन दर्शन के लिए जाना था ठुकरी। महाराज ने बुलावा था महाराज का। और संगत जी, क्या होता है कि मैं 2 सीट्स बुक कराते हैं, हम बस में जाते हैं। तो जब संडे को जाना था तो एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कफ, कोल्ड, फीवर, बहुत मतलब तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। और मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैं हस्बैंड से कहा कि आप चले जाना महाराज के दर्शन के लिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे। और जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ संडे को, तो मुझे बिल्कुल मतलब फ्रेश फील हो रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि मुझे है। हाँ, कफ वैसे था, फीवर नहीं था, बाकी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं जाऊँगी। महाराज ने दर्शन करवाने थे और मैं गई। महाराज ने मुझे पहुँचाया डुगरे, दर्शन कराए अपने, बहुत ब्लेस किया महाराज ने। अपनी ब्लेसिंग भी देनी थी महाराज को, इसलिए महाराज ने वहाँ पहुँचाया। तो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और पूरा दिन बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन वीकनेस तो थी, प्रॉब्लम तो थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। एक एनर्जी फील हो रही थी। और वापस जब मैं घर आती हूँ तो संगा जी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, हेडेक, और ऊपर से फीवर, ऊपर से सारी कफ, फीवर, सारा कुछ वैसा हो गया। और ऐसी सिचुएशन थी जो कोविड टाइम पे होता है ना, स्मेल चले जाना और अपना टेस्ट चले जाना, सब वैसा है, वैसा ही था। और मेरे को 3-4 दिन लगे वापस खड़े होने में। तो महाराज ने अपनी ब्लेसिंग देनी थी तो पहुंचाया महाराज ने। थैंक यू सो मच गुरु जी। और एक दिन क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल अपने ऑफिस अपने फ्रेंड के साथ चले जाते हैं गाड़ी में, लेकिन आते टाइम उनका फ्रेंड आ जाता है और उनको काम होता है तो वो लेट आते हैं। और उनको ऑफिस की गाड़ी मतलब रास्ते में ड्रॉप करती है, क्योंकि उनको कहीं जाना था, इमरजेंसी थी। उन्होंने मुझे कॉल किया कि वहाँ लेने आ जा। मैं अपनी एक्टिवा में वहाँ लेने गई। 3-4 किलोमीटर जाना था। तो बीच में लाइटें पड़ती हैं, तो लाइटों में जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। और संगत जी, मैं एक साइड से जगह खाली थी। मैंने कहा कि मैं यहाँ साइड से निकल जाऊँगी और वहाँ से साइड में निकल जाऊँगी। तो जगह थी वहाँ पे, लेकिन मैंने वहाँ साइड में जैसे निकालने लगी तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही मतलब वो मेरे से बैलेंस ही नहीं कर पाई, मैं एक्टिवा को बैलेंस ही नहीं कर पाई, समझ नहीं आया कि हुआ क्या। और वहाँ वो खड़े खड़े वहाँ गिर जाती है। तो चोट तो नहीं लगती है इतनी, लेकिन घुटने में लगती है। वो मुझे उस टाइम फील नहीं हुआ था कि मुझे लगी है। मैं उठती हूँ लेकिन मेरे से उठाया नहीं जाती एक्टिवा वो। तो फिर साइड में बाइक वाले भैया थे जो उन्होंने फटाफट उठाया और साइड में कर दिया।
तो जैसे मैं उठती हूँ तो साइड में देखती हूँ तो महाराज के गुरुजी की स्टिकर लगी हुई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने यहाँ भी बचा दिया। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आनी थी मुझे, लेकिन आपने हल्के में निकाल दिया। थैंक यू सो मच। और संगत जी उस टाइम वापस आई। दर्द तो हल्का सा था कि मैंने कहा ऐसे ही होगा, अब ज़्यादा नहीं लगी है, ठीक है। और जब सुबह उठती हूँ तो पेन इतना होता है कि मतलब नीचे चला नहीं जाता, टांग मतलब नहीं चला जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे उठी, नहाई धोई और अपना अमृत वेला जो महाराज ने बख्शा हुआ है तो वो करा। लेकिन ये सोचा कि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है, तो देखते हैं, मतलब 9-10 बजे के बीच में जाऊंगी। लेकिन संगत जी जब वो 9-10 बजे का टाइम आया, उससे पहले मतलब धीरे धीरे वो पेन गायब हो रही थी, हल्का कम हो रहा था धीरे धीरे। और 9-10 बजे के टाइम पे तक तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ऐसा फील हुआ नहीं कि मुझे पेन भी था। तो महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो दर्द गायब ही हो गया। है हल्का है, लेकिन मुझे उन्हें स्वेलिंग भी थी उस दिन हल्की सी, लेकिन दर्द तो अभी भी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये पेन है। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत सबर दिया है आपने। थैंक यू सो मच मेरे मालिक का, तेरा लख लख शुक्राना। संगत जी बहुत मेहर है महाराज की, बहुत मेहर है। महाराज से जब से जुड़ी हूँ मेरे को 1 साल हो गया है। नवंबर 2023 में महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा था। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी मैं। महाराज ने बहुत मेहर करी है, महाराज ने मुझे बहुत चेंज किया है। मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ महाराज ने मुझे कितना चेंज किया है। कैसी मेरी हैबिट्स थी वो सारी चेंज की है मालिक ने। मतलब हर एक चीज़ को महाराज ने चेंज कर दिया है और वो सुकून ला दिया है ज़िंदगी में जो कभी हम ढूंढते थे। महाराज शुक्राना आपका, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बहुत ब्लेसिंग दी है महाराज ने, बहुत ड्रीम दर्शन दे के ब्लेस किया है महाराज ने। मेरे बेटे को ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया है, मेरी पूरे परिवार को ब्लेस किया है। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना महाराज, अपनी ये ब्लेसिंग देने के लिए। और हमेशा आप अंग संग सहाय रहते हैं महाराज। हर संगत के अंग संग सहाय रहना मालिक, हर संगत के दुख परेशानियां दूर करना मेरे मालिक। गुरुजी बस हिम्मत सबर बख्शना मेरे मालिक, और गुनाह बख्शना जो हम हर पल करते हैं महाराज। हमारी फैमिली के गुनाह बख्शना मेरे मालिक, सब संगत के गुनाह बख्शना मालिक। सबको सबका कल्याण करिए महाराज, सबको आशीर्वाद दीजिए अपना महाराज। मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। महाराज की कृपा से नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। तब तक थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से और आजकल हरियाणा से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के लौकिक स्वरूप के सामने बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना, हर सांस में आपका मंत्र जाप हो ये दौर देने के लिए शुक्राना, सर पे छत देने के लिए शुक्राना बाबा, कपड़े देने के लिए शुक्राना,
भूख देने के लिए शुक्राना बाबा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना बाबा, जो इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार देने के, इतना प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतने इतने प्यारे मैसेजेस और हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुनकर बहुत हीलिंग मिलती है, इतने प्यारे विपिन भाई और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सबके लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। कृपा मैं आपको अपने सारे संगत परिवार की तरफ से, विपिन भैया सौम्या आंटी की तरफ से, अपने मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से, सारे बेजुबान जानवरों की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपको बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना करती हूँ बाबा, जो आप हम बच्चों के हमेशा अंग संग रहते हो और हम पे अपनी कृपा बरसाते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, प्रोटेक्ट करते हो। बहुत 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 शुक्राना बाबा, अनंतम भारी शुक्राना बाबा, इतने अच्छे दिन दिखाने के लिए शुक्राना बाबा। ये शादी बहुत अच्छे से पूरी हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उन बच्चों को भी ब्लेसिंग्स देना बाबा, उनके जीवन की जो नई शुरुआत है बाबा, मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर भी कृपा बरसाना बाबा। वो लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, मैं अपनी वजह से उनको परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज़ बाबा, उनके कष्टों का, उनके कर्ज़ों का, उनके दुखों का निवारण कर दीजिए। प्लीज़ बाबा, शफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, बहुत दर्द में तकलीफ़ में है। प्लीज़ बाबा, अपने सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए, खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए, सबके अंग संग रहिए बाबा। आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव नींव होकर चलना सिखाना बाबा। झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊं, बुरा ना बोलूँ, मक्कारी ना करूँ, निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, चिंतन करूँ गुरु का, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, धर्म के राह पे चलूँ, सच के राह पे चलूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ गुरु शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म की राह पे चलूँ, सच्चाई के मार्ग पे चलूँ। कृपा मैं आपको आपसे ही मांगती हूँ बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो भी दिक्कतें मुश्किलें, ये सब आप देखो बाबा, मैं कुछ नहीं जानती। जो भी परेशानी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डिसीजंस हैं, सब आप लो बाबा। सब आप पर छोड़कर मैं निश्चिंत होकर के सोना चाहती हूँ बाबा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा प्लीज़ कल मेरे लिए जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, मेरे अंग संग रहिएगा बाबा। मेरे लिए कल बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ बाबा प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु, अनंतम 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 बारी शुक्राना 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 मेरे प्रभु। जय गुरु जी। लव यू गुरु, लव यू ऑलवेज गुरु, लव यू ऑलवेज। अंग संग रहिएगा बाबा, हाथ मत छोड़िएगा बाबा, अंग संग रहिएगा बाबा। संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पाओ। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सविता। आज शनिवार है 25 तारीख और 2025 के 25, तो सब डेट जोड़ जाड़ के आज 6+2 = 8, आज 8 नंबर मिल रहा है और अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, अमृत वेला के।
मेरी एक छोटी सी बिजनेस मीटिंग है। मैंने सोचा कि इससे पहले मैं 40 दिन वाला अमृत वेला का सत्संग फटाफट में शेयर कर लूं। तो उनके गुरुजी के चरण कमलों में शुक्राना शुक्राना करते हुए उनके मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सबको उनके कर्म के हिसाब से ही मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके आदेश अनुसार 1 फरवरी को मैंने सोचा है एक बहुत छोटी सी सत्संग अपने घर में रखने के लिए। अब जो भी कराएंगे गुरुजी खुद करवाएंगे। जैसे कि मैं हर सत्संग में सुनते आई हूँ कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अब उनकी मर्जी होगी तो वो सब कुछ ठीक ठाक ढंग से ही हो जाएगा। और आ, अब देखती हूँ। अब घर में अब मुझे कभी विश्वास भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड कभी बड़े मंदिर की तरफ अपना रुख करेंगे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा असंभव काम को भी संभव करके दिखाया। तो उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो अब देखें सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक ढंग से हो जाए। और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। बस आपकी बेटी थोड़ी मंद बुद्धि का है। आप उसे थोड़ा बुद्धि प्रदान करें, थोड़ा ठीक ठाक ढंग से, थोड़ा सा मुझे आज के समय के अनुसार थोड़ा मुझे चालू बनाए, क्लेवर। मैं इतनी मंद बुद्धि भोली भाली हूँ कि ये आज के समय में सबसे बड़ा डिमेरिट है। आज ये ऐसे लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल है, और समय के हिसाब से अब मैं क्या बदल पाऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे ही हो पाता है, जब आज तक नहीं हो पाया। अब गुरुजी चाहेंगे तो आप आपकी ये बेटी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो जाए। समय के मार्ग पे सबको बदलना ही पड़ता है। अब गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा। तो मैं यही विराम लेना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी में। तो सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। विपिन जी और सौम्या आंटी के ब्लेसिंग देना गुरुजी। वो इतना नेक काम कर रहे हैं, और सभी हमारे संगत साथी को साथियों को ढेर सा ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। सभी चैन और सुकून भरी जिंदगी जिए, जो भी प्रॉब्लम्स है छूमंतर हो जाए, और पूरी
सभी लोग एक सुकून भरा जिंदगी जी सके। इसी उम्मीद के साथ मैं लख लख शुक्राना करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। मैं आपकी जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। और आज तारीख है 25 जनवरी, समय है 8:23। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित। और आपको जो बुलवाना चाहे वो बुलवाओ गुरुपा। मुझे नहीं पता क्या शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। आपकी बेटी बहुत जल्दी है गुरुपा, बहुत बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता। और मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे आज जो भी गलतियां हुई हैं मुझसे, उन सब के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सबके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और जिनके साथ मैंने वचन कहे मन क्रम वाणी से, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। कृपा, बहुत सी गलतियाँ ऐसी हैं जो मुझे याद हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं हैं। अंगद जी गुरु जी कहते हैं कि तेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो तेरे बच्चों को भी भुगतने पड़ रहे हैं और उनकी वजह से ही तुझे ये परेशानी आ रही है। सबसे पहले मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया और इतना परेशान किया कि मुझे आपसे मिलवा दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दूसरा शुक्राना जिन्होंने मुझे, जिस संगत ने मुझे आपसे मिलवाया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुपा, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा पहले एक बेटा हुआ और वो बेटा मेरा छोटा था, तभी मैं बीमार हो गई थी। जी, थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद मेरे घर में मेरे जेठ की एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद घर में थोड़ा दुख का माहौल हो गया था और उसके थोड़े समय बाद मैं बीमार हो गई थी। मेरे सासू माँ ने कुछ बोल दिया था कि मतलब जो भी देवी देवताओं के लिए करना था तो वो भूल गई और मैं बीमार हो गई। और मुझे बीमार होने के बाद मुझे मेरे घर भेज दिया गया, जबकि मेरे पास बच्चा छोटा था, बहुत छोटा था। और मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि तू अपने घर जा और ठीक हो जाए तभी आना, नहीं तो मत आना।
फिर मुझे अपने घर छोड़ के आ गए। मेरे माता पिता ने मुझे संभाला, मेरा इलाज कराया, छोटे बच्चे को भी देखा। अजी छोटा बच्चा अपने परिवार से दूर होके अपने नानी के वहाँ पे पल रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे मजबूरन अबॉर्शन कराना पड़ा। गुरुपा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करती गुरुपा, मजबूर थी, क्योंकि मेरी बीमारी भी ऐसी थी। मुझे बगंदर हो रखा था, मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा शायद 3 महीने का, और मुझे उसके बारे में पहले पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। उसके लिए गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, और उस छोटे से बच्चे से भी क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। उसके बाद भी संगत जी मुझे 1 साल लग गया था ठीक होने में। उसके बाद भी मुझसे 2 बार ये गलती और हो गई। गुरुपा मैं ऐसे करके मेरे 3 ऑपरेशन हो गए, लेकिन उस वक्त ना इतनी समझ थी, ना ही कोई समझाने वाला था, और ना ही इस घर में कोई कदर थी मेरी। मेरे पति बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। आए दिन जब प्रेग्नेंट होती थी तो भी मारते थे, बच्चा होने के बाद भी मारते थे, बिल्कुल कदर नहीं थी। गुरुपा मैं अपनी गलती मानती हूँ, अपनी गलती मानती हूँ। मैं अपने आप से हाथ जोड़ के अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरे पिता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने 3 मासूमों की जान ले ली, मुझे क्षमा कर दो उस गलती के लिए। शायद उस समय पे घर का माहौल भी इतना खराब रहता था कि पति बिल्कुल देखते ही नहीं थे, न इनों के पास कोई आमदनी होती थी, न कुछ होती थी। कितनी बार मैं अपने घर से खर्चा ले लेके आती थी। एक समय तो ऐसा था तब हमें रोटी खाने के लाले पड़ गए थे। 2-2 रुपए के आगे 2-2 रुपए के लिए मोहताज हो गई थी। ऐसे में कैसे बच्चा पालते। और किसी ने साथ नहीं दिया, पूरा भरा पूरा परिवार था, जेठ जिठानी सास ससुर, कोई नहीं पूछता था। आगे एक छोटे से बच्चे की भी पालन पोषण जिम्मेदारी। गुरुपा मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे। संगत जी आप सबसे भी मैं अपना हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, और मैं अपने सारे पितृगण से क्षमा मांगती हूँ, अपने पूर्वजों से भी क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, लेकिन गुरु बाप वो गलती हो गई, अब तो वो नहीं सुधर सकती। आप मुझे जितनी सजा मैं तब से अब तक भुगतती आ रही हूँ, उसकी करनी मेरे बच्चे भी भुगत रहे। गुरुपा मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, छोटा वाला, उसका मेरे बच्चों का भविष्य सुधार दीजिए गुरुपा। मेरे बच्चे का हाथ ठीक कर दीजिए। मेरा बच्चा हाथ से बहुत परेशान है, अपने भविष्य को लेके बहुत परेशान है गुरुपा। मेरे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। क्षमा कर दीजिए गुरुपा मुझे।
संगत जी आप भी सब मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। लेकिन गुरु जी ने हमें बहुत संभाला है, बहुत संभाला है। इससे आगे भी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी गुरुपा, प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मत दीजिए, मेरे बच्चों को मत दीजिए। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसका हाथ ठीक कर दीजिए। वो हाथ को लेके बहुत परेशान है। उसने छोटी सी उम्र में से बहुत बीमार रहता है। वो बहुत सहाय मेरे बेटे ने। आप उसको हर तरफ से उसका कष्ट दूर कर दीजिए गुरुपा। मैंने आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों का कष्ट दूर कर दीजिए। मेरे छोटे वाले बेटे के कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। हमेशा मैं उसके तरह के घुटती रहती हूँ। मानती, मुझे टेंशन रहती है। मुझे अपने बच्चे की तरफ से लेके बहुत फिक्र होती है गुरुपा। आपके तो टेंशन मत ले, लेकिन मुझे होती है। गुरुपा मुझसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी कलकत्ता से सुनीता बोल रही हूँ और आज का तारीख है 25 जनवरी 2025 और आज का दिन है शनिवार और अभी समय हो रहा है 8:55 और मैं श्री गुरुपा जी के महामंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग आरंभ करती हूँ और मेरा ये सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री पावन चरण में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन प्रभु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग और आपके श्री चरणों में मेरा हमारे पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, सत्संग बोलने के लिए फ़ोन मैंने जब स्क्रॉल किया तब मुझे आपका प्यारा सा मैसेज देखने को मिला है। गुरुजी महाराज आप बोल रहे हैं, बेटा तू ये सोचकर घबरा जाती है कि जो परेशानी तेरे जीवन में चल रही है वो सब मुझे कैसे मालूम है। मालूम है जो तेरे मन में होता है उसका जवाब तुझे कैसे मिलता है। बेटा मुझे तेरे जीवन के हर दुख मालूम है। तू कितनी तड़पी है, कितनी बार तेरी आंखों से आंसू निकले हैं। तेरे हर आंसू का मेरे पास हिसाब है। इस समय मैं तुझे जो दर्शन दे रहा हूँ वो तुझे अपने अपने होने का एहसास करवा रहा हूँ। कोई झूठी बात नहीं है। ये तेरा मुझ में जो लगाव हो रहा है वो इसलिए कि मैंने मेरा इस जन्म का रिश्ता नहीं, जन्मों जन्म का है। तुझे हर रिश्ते में इतना दुख मिला है कि तेरा दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उठ चुका है। तू सिर्फ मुझसे रिश्ता रख, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तू मेरी बेटी है और अपने पिता के होते हुए तू खुद को मेरे होते हुए अकेला मत समझना। तेरे जीवन के सारे कष्टों के खत्म होने का अंत आ गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे पिताजी, थैंक यू मेरे गुरु पिता, मेरे पापा, थैंक यू। आपका अनंतम शुक्राना है।
मैं तो वही तो मैं सोचती हूँ मन मन में, गुरुजी महाराज आप कैसे जान जाते हैं, आपको बिना बताए ही आप सब जान जाते हैं गुरुजी। और हम तो मनुष्य तन में आए हुए हैं, हमें तो दुखों ने घिरा हुआ है प्रभु जी। और आप हमारे अंग संग हैं, आप मेरे पिता हैं, मेरे माता है, मेरे गुरु हैं, मेरे भ्राता है, मेरे सब कुछ हैं आप। एक आपका हाथ हमने पकड़ लिया है गुरुजी, तो हमें अब कोई किसी चीज के बारे में कोई टेंशन नहीं है। प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मालिक। और आज एकादशी है, आज बहुत बड़ा एकादशी है, तो मैं सुबह उठ करके फिर से मेरा दिनचर्या वही रहता है गुरुजी महाराज, आपको देखना, आपको गुड मॉर्निंग बोलना, और फिर ऊपर उठ करके फिर आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन मैं सुबह उठ के नहाती हूँ। तो आज सटतिला एकादशी है, तिल काले तिल को डाल के आज काले तिल का कम से कम 3 या 4 उपयोग होता है नहाने में। नहाते वक्त जल में डाल के करते हैं, फिर तिल को खाते हैं, फिर तिल को चढ़ाते हैं। तो और आज एकादशी है, तो आज मैं पितरों को भी पानी चढ़ाती हूँ नहा करके सुबह, तो सूर्य को भी पानी चढ़ाती हूँ। वो सब करके मैं अभी और घर के दूसरे काम करके, जो ऑफिस जाने वाले वो लोग चले गए गुरुजी महाराज, अब मैं बैठ करके मैं आपका गुणगान कर रही हूँ, आपका सत्संग कर रही हूँ गुरुजी महाराज। और एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो पुण्य महीना चल ही रहा है, माघ महीना, और अभी आने वाले मौनी अमावस्या को भी तीसरा महास्नान होगा। तो गुरुजी महाराज आप सभी को आशीर्वाद दीजिएगा, सभी की झोली खुशियों से भर दीजिएगा गुरुजी महाराज, और सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें, जो जहाँ हैं वहाँ पर सुरक्षित रहें गुरुजी महाराज। और ये जो पावन पर्व है महाकुंभ का, ये जितने भी लोग वहाँ गए हुए हैं गुरुजी महाराज, सबकी सुरक्षा करिएगा, आप सभी को अपने अंग संग रखिएगा गुरुजी महाराज। हम तो यहीं घर पे बैठे हुए हैं, घर से ही श्री गुरु महाराज जी का चरण पकड़ लिए हैं, और घर से ही हम अपना जो प्रयागराज है वहीं को, प्रयागराज में जो हो रहा है महाकुंभ, वहाँ यहीं से बैठ करके हम प्रणाम करते हैं सभी तीर्थ स्थानों को। और आप बोलते हैं कि आपका मन घोड़े के वेग से भी तेज चलता है, तो अभी हम यही इसी क्षण आपसे बात कर रहे हैं और मन कहीं और भागता है, तो मन बहुत तेजी में रहता है। तो मन, अब मैं जब जैसे बोल रही हूँ कि मैं यहीं पे बैठ करके श्री प्रयागराज को प्रणाम कर रही हूँ, तो मेरे आंखों में वो प्रयागराज का, वो कुंभ में जो लोग जा रहे हैं उनका दृश्य आ जा रहा है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। और हम आज एकादशी है, तो मैं एक श्री मंदिर है हमारे इंडिया का, जो एक श्री मंदिर बोलकर एक ऐप आता है गुरुजी महाराज, वहाँ से आप अपना जो लोग नहीं जा पाते हैं तो वहाँ से आप अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आज 11 भी है, आज श्री खाटू श्याम बाबा जी को भी मैंने मोर पंख चढ़ाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे ये सेवा करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मन में थॉट डाला। मैं कभी भी सोचती हूँ खाटू श्याम बाबा के बारे में कि मैं डालूं, तो उनका भी तिथि रहता है 11 को, एकादशी को उनको भी मोरपंख चढ़ाया जाता है। तो आज मैंने उनको मोरपंख चढ़ाया गुरुजी महाराज। और फिर मैंने आज शनिवार भी है, तो आज एकादशी का दिन भी है, बहुत बड़ा दिन है आज, तो मैंने श्री शनि भगवान को ओम संग शनिश्चराय नमः बोल करके और श्री मंदिर ऐप से मैंने उनको भी तेल चढ़ाया गुरुजी महाराज। ये 2 काम आज मैंने सुबह उठते उठते ये 2 काम किए, कार्य किए गुरुजी, और वो आपने मुझसे करवाया, मुझसे सेवा लिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी, आप हम सभी को इसी तरह से अंग संग रख के ऐसे ही हमें खुशियों से भरा हुआ दिन दें। और आज तो ये तो अभी सुबह हुआ है गुरुजी महाराज, आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, सभी साथ संगत जी को भी गुड मॉर्निंग है, और श्री विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी गुड मॉर्निंग है। तो ये तो शुरुआत है सुबह से, अब बस गुरुजी का नाम लेकर के सारा दिन भर आगे बढ़ते चले जाएंगे हम, और इसी तरह से आपका गुणगान गाती रहूंगी गुरुपा। और मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना आपके श्री कोटि चरणों में। आप इसी तरह से हमारे
सर के ऊपर अपना हाथ हमेशा आशीर्वाद वाला रखे रहिएगा प्रभु। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ और मैं अब पूजा करूँगी, उसके बाद में फिर मैं आपसे वापस आपका गुणगान गाऊँगी। गुरुजी महाराज, आपको फिर से प्रणाम करती हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। कोटि-कोटि प्रणाम मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो कलकत्ता के जितने भी जीव-जंतु, प्राणी जो भी आपसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सबको आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज। सबकी भी रक्षा कीजिए आप। सबकी सुरक्षा कीजिए आप प्रभु। मेरे बच्चों की और मेरे दोनों बेटियां हैं, उनकी रक्षा कीजिए। मेरे बहनों के बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरी मम्मा की रक्षा कीजिए। सबके तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। आपके श्री चरणों को छू करके प्रणाम करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और एक बात बोलनी है गुरुजी महाराज, आज फिर से मैंने छत में देखा, बहुत सुंदर आपने दर्शन दिया। आज के जो सूर्य भगवान जी थे, आज भी मैंने वैसा ही देखा। आज काफी देर के बाद वो माने आए थे। तो सुबह तो मैंने जल तो चढ़ा लिया था, क्योंकि बिना जल चढ़ाए तो फिर मैं पानी नहीं पीती हूँ एकादशी के दिन। तो गुरुजी महाराज, तो वो भी दर्शन के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और जैसे भी मैं दर्शन करती हूँ, जय गुरुजी बोलती हूँ, वो सूर्य भगवान के सामने से 2-4 पक्षी लोग उड़ के जाते ही हैं। और वो दृश्य देखने से इतना ही आँखों में शांति मिलता है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बोलूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। इतना सुंदर दिन देने के लिए शुक्राना, इतनी सुंदर सूर्य भगवान का दर्शन करने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा सुबह देने के लिए शुक्राना, और इतना बढ़िया ये सुबह की शुरुआत करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। और आपकी गुणगान गा सक रही हूँ, इसका भी शुक्राना प्रभु जी। मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और मैं फिर से आऊँगी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरुजी। लव यू गुरुपा। लव यू लव यू। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपके श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी महाराज, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग दें। हमारे पूरे संगत परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सुबह के 5:33 हो गए हैं। मैं गुरु पा का शुक्राना 25 जनवरी अमृत वेला सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में, श्री चरणों में, सौम्य एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, जो हर पल आप हमारे साथ हैं। हमारा हाथ थामा हुआ है गुरु जी। जब भी हम आपको याद करते हैं गुरु का, आप ब्लेस करते हैं, अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखा देते हैं गुरु का, और हमारी हिम्मत बढ़ा देते हैं और हमें कहते हैं कि मैं अंग संग सहाई हूँ, तू किसी बात की चिंता मत कर, तू घबराया मत कर, हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दे दिया है, मैंने उनके सिर पे हाथ रख दिया है। गुरु का लख लख शुक्राना आपका। आप हमें बहुत ज़्यादा सुधारते हैं गुरुपा, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम अपनी मैं को ख़त्म कर दें, लेकिन मैं बहुत होती है हम इंसानों के अंदर, अहंकार बहुत होता है, इसको दूर करो गुरुपा। हमारी मैं को भी ख़त्म करो, हमें एक अच्छा इंसान बनाओ गुरुपा। आपसे यही प्रार्थना है। हमारा अहंकार, हमारे विकार, हमारे विषय विकार सब छुड़ा दो गुरुपा। अपने चरणों का ध्यान बख्शो, अपनी सेवा बख्शो, हमारी हमेशा हमारी भक्ति को स्वीकार करो, हमारे सिमरन को, हमारे सत्संग को गुरुपा स्वीकार करो। गुरुपा कोई त्रुटियां हो रही हो, कोई गलतियां हो रही हो सत्संग करने में, बोलने में, उसे माफ करो गुरुपा। आप हमेशा बख्शनहार हैं गुरुपा, सबकी
रक्षा करते हैं और सबको बख्शते हैं गुरुपा। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे कर्म करें गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ हमारी ब्लेसिंग्स देके हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन गुरुपा कभी कभी इंसान गलत सोच लेता है, गलत सोचने लग जाता है। उसकी इस गलत सोच को भी ठीक करो। हमारी गलत सोच भी हमारे कर्म ही है ना गुरुपा। तो हमें सारे कर्मों को सोचना हो, करना हो, करनी हो, जो भी कुछ करते हैं सारा दिनचर्या सब आपको सौंपते हैं गुरु जी। आप हमारी दिनचर्या को सुधारो। आपके पावन चरणों में जो जो भी आप काम बोलो वो हम करते चले जाएं। नेगेटिविटी बहुत रहती है आजकल गुरुपा। पता नहीं जब से बुखार बीमारी हुई है ये, और दिन भर जो है बुरा सोच आ जाती है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, मेरा क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है गुरुजी। इसको दूर कर दो। हम पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। ये सोचें कि गुरुपा किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं। सब घर में बैठे बिठाए हमारी बीमारी काट रहे हैं। हो सकता है कोई बड़ी बुरी बीमारी शायद आप गुरुपा काट रहे हैं, जो हमें ये बुखार वगैरह या खांसी जुकाम लगा है। किसी बुरी बीमारी को आप काट रहे हैं। हमें हम मैं अब यही सोचूंगी गुरुपा। अब मेरे अंदर जो भी भावना हो वो बहुत ही पॉजिटिव कर दो गुरुपा। गुरुपा आप हम जैसे 100% बुरे लोगों को आप खरा सोना बनाते हो। हमारे अंदर की सारी बुराइयों को दूर करते हो गुरुपा और अपनी सेवा सिमरन में लगाते हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटिन कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों से कभी दूर ना रहूं, कभी अपना स्वार्थ ना देखूं, कभी अपने मन को देखूं, टटोलूं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूं। हमेशा अपनी बुराइयों को दूर करूं। खुद हम बुरा करते हैं और फिर हमारे कर्म आपको काटने पड़ते हैं गुरुपा। आप बहुत कोशिश कर कर के हमारे कर्म काटते हैं, फिर हमारे साथ बुरा होता है। कुछ तो बाहर के लोग जो ब्लैक मैजिक करके हमारा बुरा कर रहे होते हैं, जो बाज नहीं आते हैं, पर गुरुपा उनके कर्म उनके साथ है। आपने कहा है हमने किसी को भी बुरा नहीं कहना है। आप सब देख लेंगे गुरुपा। आप सब खुद देख लेना मेरे प्यारे गुरुपा। हमें अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। जो भी हम कर रहे हैं गुरुपा, हमें उसकी माफी दे दीजिए। हमारे आप संताप सब आप हार दो गुरुपा। शुक्राना आपका। आपके उपकार हम कई जन्मों जन्मों तक कभी भी नहीं उतार पाएंगे। आपने अपने चरणों में लगाया, अपने आंचल में समेटा, अपने आप हमें सब कुछ करना सिखाया, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी करनी को अच्छा कर रहे हैं, हमारे कर्मों को सुधार रहे हैं गुरुपा। आप बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं आज तेरा ओखा नहीं सॉरी तेरियां अखां खोल ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हजारों सालों तो जो तू दिव्य शक्ति लभ रही सी ਉਹ तुझे तनु मिलन वाली है। और बस तेरे सत्संग सुनन का इंतजार हो रहा है। हाँ जी गुरुपा, मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं सत्संग सुन ले। आने वाले कुछ घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी तनु मिलन वाली है। गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं आपके चरणों में बैठ के शुक्राना सत्संग ही कर रही हूँ। स्वीकार करना गुरुपा। और मेरी बीमारी को आप दूर कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर दो, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप मेरी कोई बड़ी बीमारी काट रहे हो, मुझे पता है। आप देख रहे हो मुझे, और ज़्यादा काफ़ी बीमारियां हैं, इसलिए कुछ भी होता है तो मैं घबरा जाती हूँ। क्योंकि शुगर भी है, बीपी भी है, इन सारी बीमारियों का कंट्रोल नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती। और फिर आपके चरणों में सब कुछ डाल देती हूँ गुरुजी कि आप देख लो। मेरे बच्चों के कष्टों को आप ही दूर करो गुरुपा। आप ही देख लेना, बहुत ध्यान रखना।
सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप हमारे सारे कष्ट हरो गुरुपा, स्वास्थ्य दो, निरोगी काया दो, कृपा करो, भक्ति दो, सिमरन दो गुरुपा। परम पिता परमेश्वर, हमें इस कलयुग में अपने चरणों में ले लिया आपने। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला गुरुजी, हमेशा सेवा में लगाए रखना, अपना ध्यान जपाने में हमारी मदद करना, हमारे सिमरन में हमारी मदद करना गुरुपा। सर्वदा भला गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज तारीख है 24 जनवरी और समय है 11 बजकर रात के 26 मिनट। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पा। आज मैं सुबह मंदिर गई थी, तो जब मंदिर से निकली तो सामने गाड़ी खड़ी थी, जय माँ झंडे वाली। माता रानी की ब्लेसिंग मिली, 9955 की ब्लेसिंग मिली। और जब मैं शाम को मार्केट गई तो घर से निकलने के बाद सबसे जय माता दी, फिर माता रानी की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, पहली बार आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी भी गाड़ी पे लिखा हुआ, किसी ऑटो पे लिखा हुआ। पहली बार देखा पितरों का आशीर्वाद। और ये तो हमारे गुरु जी का ही काम हो सकता है। ये पितृ भी खुश करवा सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद भी दिलवा सकते हैं, और ये माता रानी का आशीर्वाद भी दिलवा सकते हैं। फिर जय शनिदेव, और ये शनिदेव का भी आशीर्वाद दिलवा सकते हैं। पहली बार मैंने देखा पितरों का आशीर्वाद और जय शनिदेव, पहली बार गाड़ी पे लिखा देखा मैंने। उसके बाद श्याम बाबा का एंजल नंबर, जय गुरु जी, हर हर महादेव। फिर सबकी ब्लेसिंग मिलती चली गई। गुरु जी इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, दोनों बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से, बहू की तरफ से, पोते की तरफ से, और आपकी बेटी की तरफ से। शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। बेटा ये सत्संग सुन, तू बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं, उन्हें मेरा आशीर्वाद मिल रहा है और मैं उनकी किस्मत सोने की शाही से लिख रहा हूँ। तेरे बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे और करोड़ों में खेलेंगे। जा कल्याण किता, ऐश कर।
गुरुजी, अगर आप साथ में हो हमारे, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी में ऐश ही ऐश है। फिर तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और गुरुजी कहते हैं, जो तेरा बुरा कर रहा है और तेरे बच्चों का बुरा कर रहा है, उनको मैं बख्शूंगा नहीं। उन्हों की पूरी ज़िंदगी लग जानी है ये सोचते सोचते कि आखिर इसके साथ है कौन, इसको कुछ होता क्यों नहीं है, इसके बच्चों को कुछ होता क्यों नहीं है। और अब वो सब तेरे सामने आएंगे, तुझसे बात करने के लिए तरस जाएंगे, तुझसे माफ़ी मांगेंगे। जी गुरुजी, और तू उनको दोबारा अपनाने की गलती मत करियो, और तू कुछ जवाब मत दियो, मैं खुद जवाब दूंगा। जी गुरुजी, मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पिता बैठे हैं बड़े जवाब देने के लिए। ये गुरुजी कहते तू अपने कर्म खराब मत करियो, तू अपने कर्म खराब कर लेगी अगर तूने जवाब दिया तो। नहीं गुरुजी, मैं अपने कोई कर्म खराब नहीं करूँगी। जिसको जवाब देना है आप ही दो। और गुरुजी, जब मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं दोबारा उनसे अपना रिश्ता जोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी। फिर उन्हों को मैं अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूँगी गुरुजी। और आप उन्हों को अपनी बेटी के आसपास फटकने भी मत देना, क्योंकि अब आप मेरे पिता हो। हमें ऐसे लोगों की झूठे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ अब एक सच्चा रिश्ता है हमारे गुरु का, जो मेरे माता पिता भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब हैं। और मेरे गुरु महाराज भी हैं, जो मुझे पल पल गाइड कर रहे हैं, पल पल रास्ता दिखा रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा, मैं अपने जो भी बुरे का कर्म है, जो भी गलती जाने अनजाने में पिछले जन्म के जो भी हैं, मैं सब के लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और उन सब से भी माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ मुझसे गलती हुई है, कुछ गलत बोल दिया, दिल दुखाया। गुरुपा, मुझे माफ़ी दिला दो, मुझसे माफ़ी दिला दो। और गुरुपा, आप कह रहे हो तेरे बच्चों की तुझे चिंता मत करना। मैं बैठा हूँ और अपने बेटे से बोल दे कि मैं अपने आप रास्ता निकाल दूँगा। गुरुपा, वो आपके नाती हैं, आप संभालो अब उनको, आप देखो। रूपा कहते हैं तुझे अब सब मिलेगा, मान सम्मान इज्जत सब मिलेगी। अब सब तेरी इज्जत करेंगे, सब तेरा सम्मान करेंगे, तुझे ढूंढेंगे। सब ये सोच के हैरान रहेंगे कि तू इतनी तरक्की कैसे कर गई, तुझे इतनी तरक्की मिली कैसे। सब तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे, वो तरस जाएंगे तुझसे बात करने के लिए। जी गुरुजी, जब आप साथ में हो तो बच्ची की किस्मत तो अपने आप ही चमक जाएगी। मुझे कर्म खराब करने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। और गुरुपा, मैं चाहती हूँ, सॉरी मैं नहीं, आपकी बेटी कि जब तक जिए आपके ही चरणों में
ध्यान, सेवा, सिमरन, भक्ति आप ही से जुड़ी रहूं। और आगे भी अगर जन्म मिले तो आप ही साथ में रहना, हर पल साथ में रहना, कभी अकेला मत छोड़ना, मरने के बाद भी अपने चरणों में ही रखना। हम तो ऐसे गुरु को पाकर धन्य हैं। धन्य हो गई आपकी बेटी ऐसे गुरु को पाकर, जो सारे रिश्ते एक ही गुरु में समाये हुए हैं। गुरुपा, आप इतना प्यार कहाँ से लेके आते हो? कैसे संभालते हो इतनी सारी बेटियों को? गुरुजी अपनी बेटियों को, सब सारी संगत, सब बेटियों को बहुत चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बेटियों को बहुत सहना पड़ता है। इसलिए मैं बेटियों का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, बेटों का भी रखता हूँ, लेकिन बेटियों का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि गुरुजी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी हंस रहे हैं मेरे सामने बैठ के। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुपा कहते हैं जैसे मैं हंस रहा हूँ वैसे तो भी हंसेगी। हाँ गुरुपा, मैं भी ऐसे हंसती हूँ, और ये हंसी मेरे चेहरे पे आपकी दी हुई है, मेरे बच्चों के चेहरे पे हंसी दी हुई आपकी दी हुई है। हाँ गुरुपा, खुश रहेंगे, अब हमेशा हम ऐसे ही हंसते रहेंगे। आपके बच्चे जो हैं, आप हमारे पिता जो। गुरुपा, सारी संगत और बेटियों को इसी तरह प्यार करते रहना, सबको कष्टों से बचाना। गुरुपा, सबको ब्लेस करना। गुरुपा, आपकी बेटी का तो जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। काश ये मेरे आपके इस घर में आपके बच्चे भी समझ पाते कि हमारे घर में साक्षात माँ शिव बैठे हैं, माता रानी बैठी है, पूरा परिवार बैठा है मंदिर में, और वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुपा, अगर आपकी बेटी बोलेगी तो सब पागल बोलेंगे कि ये तो पागल हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। मुझसे बोलने में अगर कोई जाने अनजाने गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी क्षमा कर देना। आप भी जो बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया, जितना बुलवाया गुरुजी ने बुलवाया। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना।